माँ बाप जन्म देते हैं तो देहधारी के रूप में, लेकिन गुरु जब जन्म देता है तो ब्रह्म के रूप में ही जन्म देता है, परमात्मा बनाता है। जनक को अपने बाप मिले होंगे, कई जन्मों के बाप जनक को मिले होंगे, कई जन्मों में माएँ मिली होंगी, वजीर मिले होंगे, पत्नियां मिली होंगी। कभी वो पत्नी रहा होगा तो उसको पति मिले होंगे, कभी पुत्र मिले होंगे तो कभी कईयों का पुत्र हुआ होगा, लेकिन एक बार अष्टावक्र मिल गए हैं, जनक अमर हो गया है। इसका नाम है गुरु। अष्टावक्र जैसा गुरु हो और जनक जैसा शिष्य हो तो उपदेश मात्र से घटना घट जाती है। महावीर कहते हैं श्रावक उपदेश मात्र से। साधु को तो परिश्रम करना पड़ता है, जिसकी समझने की योग्यता खिली नहीं है उसको साधना करनी पड़ती है, जिसकी योग्यता खिल गई है उसको उपदेश मात्रेण, श्रवण मात्रेण। जो कृत उपासक हैं, जिसने जप किया है, तप किया है, अगले जन्म में या इस जन्म में पुण्य जप तप सब क्रियाएं जिसकी सफल हो रही है, उसको जरा सा गुरु का उपदेश ब्रह्म भाव में प्रकट कर देगा। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। तो यहाँ अष्टावक्र जी कहते हैं पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर, हो जा अमर। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायुर्द्यो न वा भावान, ऐसाम साक्षिणाम आत्मानम चिद्रूपम विधि मुक्तये। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा। हम अशांत क्यों होते हैं कि चैतन्य को जड़ के साथ तादात्म्य कर देते हैं, शरीर के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि बस हम ही शरीर हैं ऐसा मानने लगते हैं। तो चैतन्य को अपने से भिन्न करो, शरीर को अपने से भिन्न मानो। एक फकीर के पास जिज्ञासु गया, बोले महाराज जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। जीसस बोलता है कि मालिक इनको माफ करना, तेरी मर्जी पूर्ण हो। सुकरात को जहर दिया, वो खुश खुश पी गया, जैसे कोई नाटक में कोई आदमी जहर पीता हो। शुकदेव पर कंकड़ पत्थर लगे, शुकदेव खिन्न न हुए। रघुगण राजा ने जड़ भरत को पालकी उठवाई, कोड़े मारने का दम दिया, डांटी दी, लेकिन जड़ भरत के चेहरे पर करचली न पड़ी, दुख की एक रेखा न छाई। चाहते तो श्राप दे देते, चाहते तो उसको सुना देते, लेकिन जड़ भरत के चेहरे पर कोई अभिमान, कोई राग, कोई द्वेष, कोई खिन्नता न दिखी। दत्तात्रेय को भीलों के राजा यज्ञ कर रहे थे, दत्तात्रेय को पकड़ गए बलि देने के लिए। दत्तात्रेय के चित्त में कोई शोभ नहीं हुआ। तो महाराज इन पुरुषों के चित्त में शोभ नहीं होता। जब ये ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म है, ये आत्मा है तो हम भी आत्मा है। हम लोगों को तो जरा सा कोई तू कह देता है तो दुख होता है, जरा सा कोई अपमान का शब्द कह देता है तो परेशानी होती है। इनको शूली पे चढ़ाया गया तो भी इनको दुख नहीं होता है, घोर अपमान किया गया तो भी दुख नहीं होता। इसका कारण क्या है? फरीद ने नारियल दिया, कहा कि जा इसको तोड़ के आ, लेकिन याद रखना कि इसका जो गिरी है वो न टूटे, इसको खोल कर आ, गिरी साबित रहे पूरे का पूरा। उसने बोला ये मुश्किल है। गया जो काचली और गिरी दोनों जुड़ी हुई थी, हरा नारियल था, खूब पानी भरा था, खूब समझ समझ के भी तोड़ा, तो जो काचली टूटती है तो गिरी भी टूट गई। गिरी और काचली एकदम जुड़ी है, कितना भी संभालो तो भी टूट जाती है, क्योंकि उसका आपस में इतना मेल है कि जानो बस दोनों एक हो गई है। वरना तो गिरी अलग है, काचली अलग है, काचली अलग है और उसका खोखा ऊपर का अलग है। फरीद ने दूसरा नारियल दिया, बोले अच्छा जा इसको तोड़ के आ। उसने हिलाया तो देखा कि हाँ ये तो अलग हो सकती है, गिरी एकदम अलग हो सकती है, इसको कोई चोट नहीं लगेगी। बोले बाबा इसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं, जो देह से एकदम अपने को अलग मानते हैं उसको मौत की कोई चोट नहीं लगती, और जो अपने को देह मानते हैं, संभल संभल के जीते हैं, तो भी दिन में और रात में, सुबह और शाम में, जीवन में और मौत में चोटें ही चोटें लगती है। देह अध्यासी जितना देह अध्यास प्रगाढ़ है उतनी उतनी चोटें ज्यादा लगती है।
देखो बच्चा है, उसको देह अध्यास अभी विकसित नहीं हुआ। बच्चे के आगे तुम गाली दे दो तो भी हंसेगा, बच्चे को मिठाई दे दो तो भी हंसेगा, बच्चे के पास से कोई चीज उठा लो तो भी उसको कोई रंज नहीं होगा, क्योंकि अभी ये मैं हूं और ये मेरा हूं, ये विकसित नहीं हुआ। ऐसे किसी फकीर के आगे से तुमने कुछ धर दिया और कुछ उठा लिया तो भी उनको चोट नहीं लगती। बच्चे के अंदर अभी अहंकार विकसित नहीं हुआ, अभी ममता विकसित नहीं हुए, और ज्ञानी की ममताएं बाधित हो गई है। फरीद ने कहा कि तुम तो ऐसे नारियल हो कि अभी करचली बंधी नहीं, मलाई लगी नहीं, अब तुम तो हरे नारियल जैसे हो। तुम्हारे अंदर इतना तादाद में है देह का कि बस देह के बाल पकते तो बोलते मेरे सफेद बाल हो गए, चमड़ा काला होता है तो मैं काला हो गया, जरा सा भूख लगती है प्राणों को तो मेरे को भूख लग गई, मैं मर गया, प्राणों को प्यास लगती तो मेरे को प्यास लगी मान रहे हो। तुम इतने कच्चे नारियल हो कि कितना भी संभाल संभाल के तोड़ा जाए तो भी तुम्हारी करचली अलग नहीं होती। जीसस, बुद्ध, जनक, अष्टावकर, सुखदेव जी महाराज, जड़ भरत ऐसे पक्के हैं कि बस ममता रूपी पानी सूख गया है, करचली अलग, गिरी अलग। ममता का पानी सूख जाए, और ममता का पानी अज्ञान से बढ़ता है और ज्ञान से सूखता है। ज्ञान की अग्नि से वो पानी सूख जाता है। जैसे नारियल धूप में रखो तो जल्दी सूख जाते हैं, ऐसे ही विवेक की अग्नि में रखो अपने को तो तुम शरीर से पृथक हो जाओगे। तुम अपने कभी कभी ट्राई करो, जब चल रहे हो छाया देखो, देखो कि जैसे छाया तुम्हारे से अलग है। छाया जिसकी है वो और छाया एक नहीं, ऐसे ही ये शरीर भी मेरी छाया है, और ऐसी छाया तो मेरी कितनी कितनी हुई। छाया भले पर्वत की हो तो भी तुच्छ है, छाया भले सुंदर हो, गगन आकाश मार्ग में पहुंचती हो, फिर भी छाया तो छाया है। ऐसे ही देह और देह की सत्ताएं कितनी भी बड़ी लंबी चौड़ी हो लेकिन शुद्ध है। और मजे की बात है कि जितनी जितनी देह और देह की सुंदरता बढ़ती है, सत्ताएं बढ़ती है और आत्मज्ञान से आदमी विमुख है, उतना उतना वो आदमी अभागा रहता है।